इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैलिंड्रोम के बारे में कि हाउ टू चेक ए गिवन स्ट्रिंग इज ए पैलिंड्रोम और नॉट। इस वीडियो हम ईच एंड एवरीथिंग समझने की कोशिश करेंगे विद प्रॉपर डिटेल में पैलिंड्रोम के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बेसिकली पैलिंड्रोम होता क्या है। ओके, द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रीड सेम एज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। अब यहां पर लिखा है रीड एज सेम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक कैरेक्टर दिया गया, इट मीन्स स्ट्रिंग दिया गया, अगर उसको आप कैरेक्टर को रिवर्स कर दो चाहे बैकवर्ड और फॉरवर्ड से देखो तो वो एडिटिव सेम दिखेगा। इसी को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, ये मैं आपको दिखाता हूं। जैसे यहां पर देखिए माई जिम, अगर इस माई जिम को रिवर्स कर दो तो तब भी क्या रहेगा, माई जिम ही रहेगा। जैसे कि रेडार हो गया, अब रेडार का अगर आप रिवर्स कर दो तब भी क्या रहेगा, रेडार। इसलिए यहां पर लिखा गया सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रीड दी सेम एज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। आप उल्ट इधर से देखो उधर देखो, दिखेगा ही एडिटिव सेम ही, तो इसको रिवर्स करने पर भी ये सेम दिखेगा। जैसे इसके कुछ एग्जांपल है सिविक्स, अगर आपको रिवर्स इसको कर दो तो ये है एडिटिव, ये सिविक ही रहेगा। ओके, तो यहाँ ये क्या हो गया, इस टाइप के हम स्ट्रिंग को बोलते हैं बेसिकली पैलिंड्रोम बोलते हैं। मैडम, लेवल, मॉम, बाउ, डैड, लोल, आई, ओयो, ये सभी क्या होते हैं, एक तरह का स्ट्रिंग होते हैं और इसी को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम, जिसको हम रीड कर सकते हैं सेम एज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो बेसिकली आप इसकी प्रोग्रामिंग लिखना और हमको चेक करना है कि जो दिए गए स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है, इसके बारे में हमको चेक करना है। तो कैसे करेंगे चेक, इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए, हमको सबसे पहले रिक्वायरमेंट को समझना। अगर हम रिक्वायरमेंट समझ गए ना तो उस प्रॉब्लम की हम सॉल्यूशन डेफिनेटली फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर क्या है कि हमको एक स्ट्रिंग दिया रहेगा, उसको हमको रिवर्स करना है। जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है और रिवर्स करने के बाद जो स्ट्रिंग होगा, अगर दोनों आपस में इक्वल है, इट मीन्स क्या हो गया, वो एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। इसी कॉन्सेप्ट को हमको अप्लाई करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, तो चलिए प्रोग्रामिंग खेल से प्रॉपर डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली आता हूँ अपने इक्लिप्स पे, और इक्लिप्स पे आने के बाद यहाँ पर मैंने सिंपली एक क्लास क्रिएट किया है जिसका नाम है पैलिंड्रोम टेस्ट, और इसके अंदर एक मेन मेथड है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग को क्रिएट करता हूँ, स्ट्रिंग, और यहाँ पर सिंपली सबसे पहले मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग का नाम str1 इक्वल दे दूंगा सबसे पहले। तो यहाँ पर मुझे प्रॉपर स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा एंड यहाँ पर मैं कोई स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल सिंपली मैं यहाँ पर ले लेता हूँ मैडम। ओके, और अभी हमने देखा था एग्जाम्पल कि मैडम भी क्या है, एक तरह का पैलिंड्रोम है, जिसको हमको चेक करना है। मैं थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज साइज कर देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर विजुअल हो। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, एक दूसरा स्ट्रिंग लेना है जिसमें क्या करना है, एक रिवर्स करके रखना है इसी स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर लेते हैं str2 इक्वल टू एज, इसे एम्प्टी स्ट्रिंग अभी के लिए मैं रखता हूँ यहाँ पे। एंड मैं अब क्या करता हूँ, एक लूप चलाऊंगा जिसकी हेल्प से मैं जो ये हमारा दिया गया स्ट्रिंग 1 है इसको मैं रिवर्स करूंगा। अब स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हैं इसके रिकॉर्डिंग मैंने पहले से एक वीडियो बनाकर रखा है, तो अभी तक आपने नहीं देखा तो जाइए उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए और वहां से उस वीडियो को देखिए। बहुत ही मैं प्रॉपर डिटेल से बताया हूँ कि कैसे हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग में। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट एंड यहाँ लेता हूँ साइज, और साइज में यहाँ पे क्या करूँगा, किसकी साइज लेना, मैं str1 की लेना है क्योंकि मुझे इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, इसलिए यहाँ पर मैं इस स्ट्रिंग को साइज फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंपली ले लूँगा, लेंथ ले लूँगा, और इससे हमारा क्या होगा, लेंथ हमारा इस स्ट्रिंग का जो भी रहेगा हमारी साइज नाम की वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ से हमको एक लूप चलाना है और वहाँ से इस स्ट्रिंग से एक एक कैरेक्टर को लेकर रिवर्स करना है। तो ये कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में दिखाता हूँ। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आप अभी तक नहीं देखा है तो जाइए उसको एक्सेस करिए। यहाँ पर मैं एक सिंपली एक लूप लेता हूँ जो कि मैं रिवर्स ऑर्डर में उस लूप को चलाऊँगा। तो यहाँ पर सिंपली लेता हूँ इंट एंड आई इक्वल टू साइज ले लेता हूँ, सिंपली यहाँ से -1 कर देता हूँ। अब माइनस यहाँ पे 1 क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितनी इसकी लेंथ होगी, 5 लेंथ होगी। अब इसकी इंडेक्स लास्ट कहाँ पर होगी, 4 पे होगी ना, इसलिए हम चाह रहे कि उससे एक कम हो जाए तो ये 4 तक रहती है। स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट चलना हो, 4 से स्टार्ट चलना हो, ना कि 5 से ना, क्योंकि इसको जो लास्ट कैरेक्टर स्टोर होगा वो कहाँ पे होगा, 4th लोकेशन पर ही होगा। 5 लोकेशन पर तो कैरेक्टर है ही नहीं इस स्ट्रिंग में, इसलिए यहाँ पर हम -1 कर देता है। आई होप आपको उस लूप बारे में पता होगा। और उस लूप को हमको कब तक चलाना है, जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 ना है तब तक ये लूप चलना चाहिए। आई ग्रेटर देन इक्वल 0 करना है इसको, एंड आई की वैल्यू को हमको 1 1 करके माइनस करना है।
अब हम स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करेंगे इसकी कोड लिखते हैं यहाँ पर str2, जो हमारा ये एम्प्टी स्ट्रिंग है इसको लिखे यहाँ पर इक्वल str2, और यहाँ पर सिंपली कनेक्ट करना है तो यहाँ पर प्लस यूज करिए। अब हमको कहाँ से स्ट्रिंग एक एक कैरेक्टर उठाना है, उसको रिवर्स करना है इस स्ट्रिंग 1 से, तो यहाँ पर लिखेंगे str1 डॉट एक कैरेट मेथड होता है जिसके अंदर हम इंडेक्स, जो भी इंडेक्स पास करेंगे उस पर्टिकुलर इंडेक्स जो कैरेक्टर पास होगा वो हमको कैरेक्टर लाकर देगा। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए थोड़ा समझा देता हूँ कि मान लीजिए जब फर्स्ट टाइम ये लूप चल गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4 होगी। ओके, तो ये जो हमारा कोड है ये हमारा कौन सा कैरेक्टर लाकर देगा, जो इसकी स्ट्रिंग 1 पे जो करेक्ट लोकेशन 4th पे होगी ना कैरेक्टर, वो तो कैरेक्टर 4th पे क्या है m है, तो यहाँ पर क्या चलाएगा m चलाएगा। और यहाँ पर आप str में कनेक्ट हो जाएगा। अब str क्या था, एम्प्टी था, तो str2 का वैल्यू क्या हो गया, अब m हो गया। अगेन जब लूप चलेगा तो ये वैल्यू आई की अब क्या हो जाएगी, एक माइनस हो जाएगी 4 से, तो कितना हो जाएगी 3 लोकेशन पे क्या है हमारा a है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको कॉमा लिखिए। अब यहाँ पर क्या ये str2 में क्या भी है m है, प्लस क्या आ जाएगा इस लोकेशन 3rd पे अब क्या आ जाएगा 3 रहेगा। ओके, तो 3 लोकेशन पे क्या है a है, तो ये क्या हो जाएगा m प्लस एक कनेक्ट होकर क्या हमको आ जाएगा सिंपली ma आ जाएगा। ओके, अब str2 का वैल्यू क्या हो गया ma हो गया। अगेन लूप चलेगा, एक वैल्यू माइनस हो गई तो अब लोकेशन क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। 2 नंबर पे क्या है यहाँ पर सिंपली d है, तो यहाँ क्या जाएगा str की वैल्यू क्या हो जाएगी, str2 स्ट्रिंग का क्या है ma है प्लस d हो जाएगा, तो प्लस d होगा तो क्या हो जाएगा mad इक्वल टू हो जाएगा। अगेन लूप जब चलेगा तो यहाँ से क्या आएगा ये वाला a चला आएगा, फिर अगेन लूप आएगा तो क्या आएगा ये वाला m चलाएगा, तो क्या हो जाएगा m होगा, तो ये हमारा क्या होगा रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद देखिए दोनों आपस में सेम आ गया। अब हमको ये चेक करना है रिवर्स करने के बाद कि जो हमारा ये स्ट्रिंग 1 है और ये स्ट्रिंग हमारा 2 है क्या ये आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है इट मीन्स जो स्ट्रिंग दिया गया है वो हमारा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। तो ये चीज़ को कैसे कंपैरिजन करेंगे, चलिए अब इसकी कोड लिखते हैं। ये हमारा कोड क्या काम करेगा, इतना रिवर्स कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर सिंपली हम लिखते हैं, सबसे पहले इन दोनों को कंपैरिजन कराते हैं। तो कंपैरिजन कराने के लिए सिंपली यहाँ पर लेते हैं बूलियन और यहाँ पर लेते हैं res रिजल्ट इक्वल टू str1 डॉट इक्वल्स। अब जो ये इक्वल्स मेथड होती है स्ट्रिंग में, ये काम क्या करती है, जो स्ट्रिंग की कंटेंट होती है इट मीन्स डाटा होती है उसको आपस में कंपैरिजन कराने का काम करती है। ओके, जो डबल इक्वल होती है ना, ये वाली डबल इक्वल, ये स्ट्रिंग क्या काम करती है, इसके रेफरेंस को चेक करने के लिए यूज होती है। इस बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। ये डबल इक्वल जो होती है रेफरेंस को, इट मीन जो str जिसको पॉइंट करे जिसका एड्रेस होगा ना उसकी एड्रेस मेमोरी के एड्रेस को ये कंपैरिजन कराने के लिए स्ट्रिंग में यूज होती है। लेकिन जब आप स्ट्रिंग में डाटा को कंपैरिजन कराना हो ना तो आप इस इक्वल को यूज करिए। ओके, ये इसकी होल सिनेरियो थी। एंड अब ये हमारा यहाँ से एक रिजल्ट इसके अंदर आएगा। अगर ये स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 आपस में इक्वल होगी तो रिजल्ट में क्या वैल्यू चला आएगा, ट्रू आ जाएगा। अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स चला आएगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं एक इफ कंडीशन लगा दूंगा और इसके अंदर ES पास कर दूंगा और ES डायरेक्ट पास कर दिया। अगर ये ट्रू होगा तो क्या होगा, इफ ब्लॉक हमारा सिंपली एग्जीक्यूट होगा। तो सिंपली यहाँ पर हम एक मैसेज पास कर देंगे, रहेगा क्या, गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ओके, ये हमारा पैलिंड्रोम हो गया। अगर ये नहीं पैलिंड्रोम है, अगर ये रिजल्ट ट्रू नहीं है तो हमको यहाँ पर सिंपली एल्स ले लेंगे और हम यहाँ से एल्स में एक सिंपली मैसेज दिखा देंगे। इसलिए इनको कॉपी करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कंट्रोल ऑल्ट डाउन, तो प्रेजेंट लाइन को कॉपी करेगा। इसलिए इनको आपको ड्रैग करना है तो बिलो करना है तो ऑल्ट डाउन एरो को यूज करिए तो इस लाइन को ड्रैग कर सकते हैं। ओके, ये शॉर्टकट है इक्लिप्स में। यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। ओके, अब इस प्रोग्राम को हम चेक करते हैं कि जो हमारा मैडम स्ट्रिंग है ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पर सिंपली आए एंड यहाँ पर लिखे रन एज, एंड सर्वर पर नहीं चलाना है हमको, एज ए जावा एप्लीकेशन चलाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रन एज जावा एप्लीकेशन पे हिट करेंगे और यहाँ की गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ओके, इट मीन्स जो हमारा ये स्ट्रिंग दिया गया है ये पैलिंड्रोम है। इसीलिए यहाँ पर एक और चेक कर लेते हैं, मेम नाम का, ये भी हम चेक कर लेते हैं एंड ये देखते हैं क्या ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो क्या लिखा है, गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ओके,
अब यहाँ से हम अगेन क्या काम करते हैं, एक नॉर्मल देते हैं जो पैलिंड्रोम नहीं होगा। ओके, कुछ ऐसे करके मैंने दे दिया रैंडम, कोई भी एक स्ट्रिंग दे दिया। अब ये चेक करते हैं क्या स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है। अगेन मैंने लिखा और यहाँ के गिवन स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं यहाँ पर। तो सिंपली मैंने काम क्या किया, जो हमारा स्ट्रिंग दिया गया था जस्ट इसको मैंने रिवर्स किया, रिवर्स करके दूसरी स्ट्रिंग में str2 में स्टोर करा दिया। अब हम सिंपली चेक कर रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग है एंड जो रिवर्स स्ट्रिंग है वो आपस में इक्वल है कि नहीं। अगर वो इक्वल है इट मीन्स स्ट्रिंग क्या है, हमारा पैलिंड्रोम है, नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं है। अब इस चीज को हम चेक कहाँ कर ले, सिंपली हमारा ये कोड रिस्पॉन्सिबल है चेक करने के लिए कि जो हमारा दिया गया स्ट्रिंग है एंड रिवर्स स्ट्रिंग है वो आपस में इक्वल है कि नहीं। ये कोड हमारा डिसाइड कर रहा है। तो आई होप आपको ये होल प्रोग्राम का सिनेरियो समझ आया होगा।